अगर ईश्वर में विश्वास नहीं है तो आप नास्तिक हैं, आप हिंदू नहीं हैं। दुखी होकर मंदिरों पे सिर पटकते रहते हैं, तो ऐसे ईश्वर के होने और नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है? जो ईश्वर है तब भी हम दुखी हैं। अगर किसी मुस्लिम भाई से पूछा जाए तो वो फट से बता देगा कि हमारे धर्म का मूल ये है, और जब गलत हो जाए, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है, चुन चुन के मुझे ही क्यों मार रहा है। और हम चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, दिन रात भयभीत रहते हैं, दुखी होकर मंदिरों पे सिर पटकते रहते हैं। ईश्वर है तो कैसा है, कहाँ है, कौन है? और हर जगह हमारा ईश्वर बैठा हुआ है, तो हम किससे डरते हैं? जय 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 शाश्वतम आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम। हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का मूल क्या है? अगर किसी मुस्लिम भाई से पूछा जाए तो वो फट से बता देगा कि हमारे धर्म का मूल ये है। अगर किसी क्रिश्चियन से पूछा जाए तो आपके धर्म का मूल और रूट क्या है तो वो बता देगा। लेकिन किसी सनातनी या हिंदू से पूछा जाए तो नहीं बता पाएगा। वो सोच में पड़ जाएगा कि गीता में होगा वो होगा, या भागवत में होगा वो होगा, या वेदों में है वो है, या पुराणों में वो है। असमंजस में पड़ जाएगा। लेकिन आज सबको समझ लेना चाहिए कि हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति या सनातन का मूल है आस्तिकता। जो आस्तिक है वो हिंदू है, भले ही मंदिर जाते हैं या नहीं जाते हैं, पूजा कितना करते हैं कितना नहीं, ईश्वर में विश्वास है तो आस्तिक है। अगर ईश्वर में विश्वास नहीं है तो आप नास्तिक हैं, आप हिंदू नहीं हैं। तो ईश्वर में विश्वास का अर्थ क्या होता है? ईश्वर है तो आप कहेंगे हाँ यही तो होता है। हम कहते हैं नहीं, ईश्वर है बौद्धिक रूप से हमने विश्वास भी कर लिया, और हम चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, दिन रात भयभीत रहते हैं, दुखी होकर मंदिरों पे सिर पटकते रहते हैं। तो ऐसे ईश्वर के होने और नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है? जो ईश्वर है तब भी हम दुखी हैं, ईश्वर है तब भी हम रोगग्रस्त हैं, ईश्वर है तब भी हम चोरी कर रहे हैं, ईश्वर है तब भी हम कुकर्म कर रहे हैं, ईश्वर है तब भी हम बेईमान हैं। तो ईश्वर न भी हो तब भी हम वो करेंगे, और ईश्वर है तब भी वो हम करते हैं। तो हो या न हो क्या फर्क पड़ता है? ईश्वर है तो कैसा है, कहाँ है, कौन है? तो इसका उत्तर है दो शब्दों में, ईश्वर सर्वव्यापी है और न्यायकारी है। ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में विद्यमान सत्ता ईश्वर है, हमारा प्रियतम है, हमारा प्रभु है, हमारे पिता है, हमारी जगत जननी माँ है। अगर ये भाव आ गया कि ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में है, तो कहाँ डरेंगे? जब मंदिर में ईश्वर था तो वीराने में कौन था? भीड़ भाड़ में मेले में ईश्वर था तो शमशान में कौन था? फिर कहाँ डरेंगे जब हमारा ही साम्राज्य है, हमारे ईश्वर का ही है, और हर जगह हमारा ईश्वर बैठा हुआ है, तो हम किससे डरते हैं? इसलिए आस्तिक कभी भी इस संसार में भयभीत नहीं हो सकता है। और जो डरते हैं समझ लीजिए कि अभी धर्म की पहली सीढ़ी पर चढ़ने लायक नहीं हुए, क्योंकि उनके अंदर आस्तिकता ही नहीं आई। अर्थात ईश्वर सर्वव्यापी है ये समझ में नहीं आया। केवल वो बौद्धिक रूप से जानते हैं कि ईश्वर होता है, इसमें हम विश्वास करते हैं। हमने सुना एक गुरुकुल में एक विद्यार्थी, दीक्षांत समारोह हो रहा था, सारे विद्यार्थियों को डिग्री मिलने वाली थी, गुरुकुल से विदा होने वाले थे, और उनको उपहार देना था गुरुदेव को, क्योंकि गुरुकुल में कोई फीस नहीं लगता था। लौटते समय विद्यार्थी लोग अपनी दक्षिणा लाके, घर से लाके या भिक्षा मांग के अपने गुरुजी को कुछ दे के आते थे। सभी विद्यार्थियों ने योजना बनाई कि गुरुदेव से पूछे कि गुरुदेव आपको क्या पसंद है, क्या हम लेके आए जिससे आप संतुष्ट होंगे। तो गुरुदेव ने कहा कि एक चीज लेके आना अपने घर से, जब कोई ना देखे, जब कोई ना देखे तो कोई भी वस्तु उठा के लाना, वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। सभी विद्यार्थियों ने सोचा ये तो बड़ा सरल है, और चले गए सब के सब। कोई घड़ी उठा के लाया, कोई फल उठा के लाया, कोई मिठाई लेके आया, कोई सामान लेके आया। एक विद्यार्थी कोने में बैठ के रो रहा था। गुरुजी गए, उसे उठाया और पूछा, बालक क्यों रो रहे हो? रोते हुए उस विद्यार्थी ने कहा, गुरुदेव मेरी क्षमता नहीं कि मैं आपकी दक्षिणा दे सकूं। बोले इसमें क्या दिक्कत है, चुपके से उठा लाना था। बोले आपकी शिक्षा, आपका दिया हुआ ज्ञान बाधक है। बोले क्या ज्ञान दिया? आपने कहा ईश्वर सर्वव्यापी है, तो मैंने कोशिश की कि माँ बाप ना रहे तो उठा लो। जब माँ बाप नहीं होते थे तो मैं खुद होता था, और जब खुद को भुलाने की कोशिश करता था तो परमात्मा सामने दिखाई देता था। तो मैं कैसे उठा के लाऊं? क्योंकि जब ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में है, तो जहाँ चोरी करने जा रहा हूँ वहाँ भी दिख रहा था। तो गुरुदेव ने गले से लगा लिया कि मेरा ज्ञान सिर्फ तुम्हें ही मिला है,
कि ईश्वर तो हर जगह है, फिर चोरी कैसे कर पाएंगे आप, किससे छुपाएंगे। आस्तिक कभी चोरी नहीं कर सकता, आस्तिक कभी भयभीत नहीं हो सकता, क्योंकि जहां डर लग रहा है वहां ईश्वर तो है ना। और ये न्यायकारी है, जो करता है ठीक ही करता है। हमारे साथ जो घटनाएं घटती है उस समय हम भयभीत हो जाते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, हे भगवान मेरे साथ आपने ये क्या कर दिया। लेकिन जब 2-4 साल बाद हम देखते हैं तो हम खुद ही कहते हैं कि उस दिन वैसा न हुआ होता तो आज ऐसा न होता, बड़ा अच्छा हुआ था जो उस दिन ऐसा हो गया। इसलिए जीवन को ईश्वर के साथ जोड़ देना और ईश्वर के हाथ में सौंप देना, यही आस्तिकता है। एक कथा बहुत प्रचलित है, सभी संत सुनाते हैं कि एक राजा का मंत्री था और हर बात में मंत्री कहता था जो हुआ अच्छा हुआ। राजा एक दिन तलवार जांच रहे थे, उंगली कट गई। मंत्री ठहाके लगा के हंसने लगा, कहने लगा जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। राजा को गुस्सा आया, मूर्ख आदमी, मेरी उंगली कटी है, रक्त बह रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है और तू कहता है जो हुआ अच्छा हुआ। इस मंत्री को जेल में डालो। जेल में जाते समय मंत्री ने हंस के कहा, राजन जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अगले दिन पूर्णिमा की रात्रि थी, राजा शिकार खेलने गए, सेना पीछे छूट गई, डाकुओं ने पकड़ लिया और बलि चढ़ाना था, एक नर बलि चढ़ाना था। राजा को पकड़ के ले गए। जो जंगल के पुरोहित ने जांच किया, उंगली कटी हुई है, बोले अंग भंग बलि नहीं चढ़ाई जाती, इसे जल्दी भगाइए, अब शकुन है। राजा को भगा दिया गया। राजा हाँफते हाँफते दौड़ते दौड़ते सीधे जेल में पहुंचे। मंत्री जी आपने ठीक कहा था कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो आज मेरा गला कट जाता। लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दीजिए मंत्री जी, आपको जब मैंने जेल में डाला तो भी आपने कहा था जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, इसमें क्या अच्छा हुआ। तो मंत्री ने कहा, राजन मैं हमेशा आपके साथ रहता हूँ, शिकार खेलने भी मैं ही साथ में जाता आपकी तो उंगली कटी थी, बच के मैं नहीं बचता, जेल में था तो अच्छा था। तो कुछ क्षण के लिए भौतिक दृष्टि से तत्कालिक कष्टकारी लगने वाली परिस्थितियां भी ईश्वर के द्वारा दी हुई होती है। और हम जब सफलता मिलती है तो कहते हैं अरे हमने किया, बहुत मेहनत किया, इतना काम किया, इतनी पढ़ाई की, इतना तिकड़म लगाए। और जब गलत हो जाए, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है, चुन चुन के मुझे ही क्यों मार रहा है, मेरे साथ ऐसी परिस्थितियां क्यों आ गई। एक बार एक आदमी ने भगवान से कहा कि भगवान आप बहुत निकम्मे हैं, आप मूर्ति के रूप में यहाँ बैठे रहते हैं, दुनिया त्राही त्राही कर रही है, लोग बहुत परेशान हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं। तो भगवान ने कहा बिना बोले सब कुछ हो जाता है, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी वक्ता बल जोगी, असे सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाए नहीं बरनी। तो भगवान तो बिना बोले भी बोल लेते हैं, लेकिन वो भक्त समझा नहीं। बोले एक दिन आप मेरे जगह पे घूम के आइए तो पता चले कितनी तकलीफ है लोगों को, महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, प्याज का दाम बढ़ गया। भगवान हंसने लगे, इसी में फंसे हुए हो, इसी में तुम फंसे हो, बोले आप जाइए तो पता चले। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तुम मूर्ति बन के बैठोगे। बोले हाँ, 2 दिन के लिए बोलना मत, कुछ भी हो जाए बोलना नहीं, मेरी तरह मूर्ति की तरह बैठे रहना, मैं घूम के आता हूँ। एक आदमी आया तो उसने प्रसाद चढ़ाया, दूसरे लड़के ने उसका पॉकेट मार दिया, लेकिन एक मिलिट्री वाला आया हुआ था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। अब ये मूर्ति बैठे हुए, इनको लगा कि ये तो अन्याय है कि जिसने पॉकेट मारी उसको तो पुलिस पकड़ ही नहीं रही है, अच्छे आदमी को पकड़ लिया। मूर्ति जी बोल पड़े, बोले नहीं नहीं नहीं, ये मिलिट्री वाला निर्दोष है, वो जो आदमी जा रहा है उसने पॉकेट मारी। तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया। 1-2 दिन बाद भगवान आए, बोले कि और सब ठीक चल रहा है, कहीं कुछ बोल तो नहीं दिए। बोले आप होते तो कुछ नहीं करते, मैंने ठीक कर दिया। एक गलत बेचारे को पकड़ लिया पुलिस ने, ये तो ठीक बात नहीं है। एक पॉकेट मार भागा जा रहा था, मैंने बचा दिया। तो बोले तुमने क्या किया देखोगे। दृश्य दिखाया, जिसने पॉकेट मारा था उसके पिताजी का हार्ट अटैक हुआ था, अगर पैसा लेके जाता तो पिताजी बच जाते, उसको जेल हो गया, वो नहीं गया हॉस्पिटल, पिताजी मर गए। मिलिट्री मैन अगर 2 दिन जेल में रह जाता तो उसकी जान बच जाती, क्योंकि उसी दिन उसको लेटर आ गया कि बॉर्डर पे लड़ाई हो रही, चले जाइए, और जाके वहां मारा गया। तो भगवान ने कहा बेटे आपने एक बोल के मौन रह जाते तो ठीक हो जाता, आपने 2 आदमी को मरवा दिया। इसलिए मैं चुप रहता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि इसके बाद क्या होने वाला है। आपको तो ये पता नहीं कि इसके बाद क्या है, इसलिए मैं नहीं कुछ करता। तो आस्था बहुत बड़ी चीज है, आप क्या करते हैं क्या नहीं, ईश्वर सर्वव्यापी है,
ईश्वर न्यायकारी है, दिल में ये मान के ईश्वर के साथ जिए। प्रभु हमारे साथ है हमेशा। आप मित्र बना लीजिए, आप माँ बना लीजिए, आप पिता बना लीजिए, आप सखा बना लीजिए और अपने आप से कहिए मैं अकेला नहीं हूँ। आई एम नॉट अलोन, गॉड इज विथ मी, गॉड इज हीलिंग मी, गॉड इज टॉकिंग विथ मी। भगवान हमारे साथ बात कर रहा है। बहुत लोगों को अलग अलग मान्यताएं हैं, हम उनको गलत नहीं कहते कि जब भोजन करते हैं तो थोड़ा सा निकाल के भगवान को भोग लगा देते हैं, अच्छी बात है, उनकी परंपरा है। लेकिन हमारे जैसा आस्तिक, हमारे भक्त जैसा भक्त तो ये कहता है कि अपने लिए बार बार हम लेंगे भोजन, अपने लिए फिर और भी आइटम लेंगे, उनके लिए थोड़ा सा तोड़ के दे दिए। अरे थाली ही सौंप दीजिए ना कि प्रभु खाइए। और जो हम खा रहे हैं हजारों लाखों मुख से तो भगवान खा रहा है, ये जो इधर जा रहा है ये भी भगवान के पेट में जा रहा है। केवल भाव चाहिए कि भगवान हमारे अंदर है, भगवान हमारे बाहर है। क्या दो टुकड़ा हम उनको देंगे? पूरी थाली सौंप दी, भगवान तो हवा से खा रहा है, सूक्ष्म जगत से डायरेक्ट वो ले रहा है। प्रसाद का डब्बा भगवान के मंदिर में नहीं दे देते, पूरा वो ले लिया उसने, फिर हम प्रसाद बांट लेते हैं। या प्रसाद का डब्बा पकड़े रहे उसमें से तोड़ के थोड़ा सा उनको दें। अधिकतर मंदिरों में आप देखेंगे कि प्रसाद का डब्बा ही वहां चला जाता है, भगवान ने ले लिया। सूक्ष्म रूप से वो आहार भगवान का हो गया, वो प्रसाद बन गया। तो जो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा चलाते, ठीक है, लेकिन क्या मान्यता है मुझे पता नहीं। लेकिन हमारी दृष्टि में भावना ऐसी हो कि ईश्वर कण कण में है, ईश्वर हृदय है, में है, बाहर है, और पूरा भोजन उसी का है, उसी के द्वारा उसी को खिलाना है, ये भी उसी का है।